Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. The value of the time is realized by utilizing time. It means समय की कीमत हमें समय का उपयोग करके ही पता चलती है। यानी कि यदि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो हमें सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी और हम अपने पथ पर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आज की हमारी क्लास का मोटो है भूत और भविष्य को छोड़कर इस पल का आनंद लो। कहने का मतलब ये है हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, बल्कि यदि हमने अपना प्रेजेंट सुधार लिया तो ऑटोमेटिकली हमारा भविष्य सुधर जाएगा, चाहे हमारा पास्ट कैसा भी हो। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ गेट। गेट के देखिए कई सेंस में हम यूज करते हैं, है ना। जैसे इसका सेंस निकलेगा मिलना, समझना, लाना, होना, पहुंचना, और इसका हम वर्ब के जैसे भी यूज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गेट का सेंस मिलना या पाना। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इसका यूज करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। ठीक है, मिलना के सेंस में कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर, या फिर नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। ये भी मिलने का सेंस है। आई डिडंट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे क्या मिला। व्हाट डिड आई गेट। देखिए ये देखने में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लग रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं यदि बनाने का, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाया जाए। इसलिए यहाँ पे यदि आपको गेट का यूज कंफर्म है कि कैसे करते हैं, तो आप आसानी से बना पाओगे इन सेंटेंसेस को। अगला है हमारा, वो मुझे रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया। ठीक है, इसलिए गेट का क्या हो गया, गॉट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है, मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंट मिलता है या कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, आई गेट कॉन्फिडेंट बाय टॉकिंग टू यू। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, तो हम उनसे बोल देते हैं। ये सेंटेंस अक्सर बोला जाता है। अब देखिए अगला है हमारा, आपको 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जब हम जॉब करने जाते हैं या किसी से उधार लेने जाते हैं तो ये सेंटेंस उनके द्वारा हमसे बोला जाता है। यू वॉन्ट गेट मोर देन 20,000। फिर नेक्स्ट है हमारा, राहुल को ट्रेन समय पर मिली। राहुल गॉट द ट्रेन ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट है, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। अब देखिए लास्ट में क्या जोड़ दिया, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए हमने कैन को आगे कर दिया। कैन आई गेट समथिंग टू ईट। फिर नेक्स्ट है, एक दिन के लिए आपकी बाइक मिल सकती है क्या। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या लास्ट में जोड़ दिया, सेंटेंस के बीच में आया होता तो डबल इंट्रोगेटिव होता, लेकिन मैंने पढ़ाया था आपको कि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, अब लेकिन लास्ट में लिखा है, ये लास्ट में ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका मतलब भी यही हुआ कि ये स्टार्टिंग का ही सेंस देगा, है ना। इसीलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैन को आगे यूज कर दिया। कैन आई गेट योर बाइक फॉर अ डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आप क्या पाना चाहते हो, यानी कि आपको क्या चाहिए, इस टाइप से, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में आया तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सारे केसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस टेंस की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाट डू यू वांट टू गेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट समझना। अब देखिए गेट का सेंस क्या निकलेगा, समझना। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप समझ गए, डिड यू गेट इट, या फिर इसको सिंपल भी बोल सकते थे, गॉट इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, मुझे समझ नहीं आया। बोलते ना, इसका रिप्लाई कैसे देंगे, आई डिडंट गेट इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मैं समझ गया, आई गॉट इट। फिर नेक्स्ट है, मैं समझ मैं समझता हूँ, आई गेट इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वो समझ जाएगी, सी विल गेट इट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा गेट का यूज़
लाना के सेंस में, है ना। जब गेट का क्या निकलेगा सेंस आपका, लाना। तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आप मेरे लिए काफ़ी ला सकते हैं या ला सकते हो, कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी, कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी फॉर मी। ठीक है, दोनों टाइप से बना सकते हो, एक ही सेंस निकलेगा। फिर अगला सेंटेंस है वो पेन लाना, पूरा मिला हुआ है ये, है ना। वो पेन लाना, गेट मी दैट पेन प्लीज़। फिर नेक्स्ट होगा बेबी के लिए एक डॉल ले आना। ठीक है, क्या बनेगा, गेट अ डॉल फॉर द बेबी। फिर नेक्स्ट है आप बताइए क्या लाऊं आपके लिए, नाउ टेल मी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कल वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाया था, ही गॉट मी अ गिफ्ट yesterday। फिर नेक्स्ट है लाओ, लाओ और वो गेंद लाओ, गो, सॉरी, जाओ और वो गेंद लाओ, गो एंड गेट दैट बॉल। फिर नेक्स्ट है आप मेरे लिए क्या लाए हो, वॉट हैव यू गॉट फॉर मी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गेट का सेंस होना। अब देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। पहला है मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। फिर नेक्स्ट है हमारा आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग कन्फ्यूज्ड, बोलते ना ये। आप चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज़ गॉट कोल्ड। फिर नेक्स्ट है अब ये पर्सनल हो रहा है, नाउ इट इज़ गेटिंग पर्सनल। अब देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी सेंटेंस लिए हैं ये सारे सेंटेंसेस पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब कि हम ज़्यादातर इनको बोलते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और यूज करिए, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, डेली रूटीन में आ जाएंगे, तो आसानी से आप बना पाएंगे। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, काफ़ी मतलब ज़्यादा, ही वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड, मतलब गुस्सा आ रहा था उसको, है ना, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहा था, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है वो बूढ़ा हो रहा था, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। फिर नेक्स्ट है ठंड, ठंड हो रही है, बोलते हैं ना ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इस टाइप से जब बोलेंगे तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट्स गेटिंग कोल्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंस निकल के आता है इसका पहुंचना। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, आई गेट होम बाय 9 o'clock। जैसे किसी को मिलने के लिए बोलेंगे, है ना, वो कहेगा कि कब कब तक आप घर पहुंच जाते हो, तो इस टाइप से हम ये बोल देंगे उससे। फिर हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। जैसे कॉल पे बात होती है, शादी वगैरह या किसी भी पार्टी में हम जाते हैं तब ज़्यादातर ये सेंटेंस पूछा जाता है या बोला जाता है। ठीक है। फिर हमारा अगला सेंटेंस है आप ऑफिस कब पहुँचे, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस। ठीक है। मैं स्टेशन देर से पहुँचा था, आई गॉट टू द स्टेशन लेट। आपको एयरपोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट द एयरपोर्ट। बनेंगे सेंटेंस, सभी से बन जाना चाहिए, है ना। अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुँची, वाई डिड सी गेट होम एट। ये ज़्यादातर पेरेंट्स के द्वारा सेंटेंस बोला जाता है जब फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमसे बात की जाती है। जैसे कई पेरेंट्स मुझसे भी बात करते हैं फ़ोन पर, है ना, तो ये सेंटेंस बोलते हैं। वो चाहें तो इंग्लिश में भी इसका यूज करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा उनको। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए जो हम गेट पढ़ रहे थे उसका कैजुएटिव वर्ब के जैसे हमें कैसे यूज करना है, होती क्या है पहले तो ये समझो आप। इस वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है। ठीक है, मतलब काम को स्वयं ना करे, किसी से करवाए, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक ही बात याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने एक घर बनवाया, आई बुल्ट अ हाउस, ये बनाना हो जाएगा लेकिन गलत है ये सेंटेंस। सही क्या होगा, आई गॉट अ हाउस बुल्ट। ये देखो सेंटेंस देखने में लग रहे हैं इजी हैं लेकिन एक्चुअल में इतने इजी नहीं हैं। फिर अगला है हमारा आपने बाल
अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। फिर नेक्स्ट है, कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी, आई गॉट माई बाइक वॉश्ड यस्टरडे। फिर नेक्स्ट है, उसने मुझे पिटवाया था, ही गॉट मी बीटन। फिर नेक्स्ट है, आपने घर की मरम्मत करवाई, व्हेन डिड यू, सॉरी कब करवाई, व्हेन डिड यू गेट द हाउस रिनोवेट। ठीक है, बनेंगे ये सभी से। चलिए अब यहाँ पे नोट क्या है, क्या याद रखना है आपको, जब सब्जेक्ट इन्वॉल्व ना हो तो भी क्या करना है, आपको गेट के स्थान पर मेक का यूज करना है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि गेट को आपको हटा देना है, फिर क्या आएगा, मेक आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, राम ने मुझे रुलाया, राम गॉट मी किराए, ये गलत हो जाएगा, है ना। सही क्या होगा, राम मेड मी किराए, सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। हमने उसे समझाया, हमने उसे समझाया, बी मेड हिम अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट है, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। फिर नेक्स्ट है, वो मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन। ठीक है, अब देखिए मेरा पर्सनल सजेशन आप सबके लिए यही रहेगा कि आपको सेंटेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। अब देखिए अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देखिए, जिससे आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, है ना। आपसे क्या बनने लगेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनने लगेगा। और जब आप एक बार स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लोगे कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, है ना, तो आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो। और जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो फिर आपको वोकैब्स पर कमांड करनी है, और वोकैब्स पर कमांड होते ही आप इंग्लिश बोलने लगोगे आसानी से। लेकिन आपको एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको मेरा वीडियो ये लगभग अपना फ्रेंड सर्किल जो भी ग्रुप है स्टडी रिलेटेड, है ना, उन सभी के साथ शेयर करना है। ठीक है, और आपस में डिस्कस करना है, क्योंकि बिना डिस्कशन के इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। आप कितनी अच्छी भी इंग्लिश जानते हो, सेंटेंस बनाना भी सीख जाओगे, स्टोरी राइटिंग करना भी सीख जाओगे, लेकिन जब तक आप अपने ग्रुप में डिस्कस नहीं करोगे, है ना, तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन का विशेष महत्व है इंग्लिश में, है ना। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर करिए, आपस में साथ बैठकर पढ़ाई करिए और बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका पर्सनल डाउट सॉल्व कर दूंगा, या फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स का सेम डाउट रहा तो सेपरेट वीडियो बनाकर उसको कंसल्ट कर दूंगा। अब देखिए कई बच्चों की मुझे ये क्वेरी आई है कि सर ये समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कैसे सीक्वेंस से स्टार्ट हैं आपकी वीडियोस, है ना। तो उनके लिए मैंने ये छोटी सी सजेशन देने के लिए यहाँ ये स्लाइड तैयार की है कि आप वीडियोस को कैसे पहचान कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियोस की पूरी लिस्ट में जा सकते हैं, चैनल पर जा कर के आपको क्या करना है, वीडियो की लिस्ट में जाएं। ठीक है, वीडियो की लिस्ट में आप वहाँ पर प्रेफरेंस रहता है एक ऑप्शन, ठीक है, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में जाकर आप देखें ओल्ड टू न्यू, ओल्ड टू न्यू मेरे वीडियोस को कर देंगे, है ना। तो जो वीडियो सबसे पहले डला होगा वो पहला वीडियो होगा, स्वाभाविक सी बात है। और मेरी सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज हैं, है ना। सीक्वेंस वाइज ऐसे मतलब पहले कौन सी क्लास बाद में कौन सी क्लास, ऐसी हैं, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर भी ऐसा चेक कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाएं आप, वहाँ से भी आप सीक्वेंस वाइज मेरे वीडियोस देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सीक्वेंस के हिसाब से प्रत्येक वीडियो की, अभी तक जो मैंने अपलोड की हैं उन सभी वीडियोस की आप तक लिंक भेज दूंगा। ठीक है, शेयर कर दूंगा लिंक सीक्वेंस के हिसाब से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीक्वेंस वीडियो देखते जाइए। और एक बात और, लास्ट में मैंने सभी वीडियोस के ये बताया है कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन सा है ना। और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब से आपको मेरे चैनल्स पर सभी चीज़ें मिलेंगी देखने को, जैसे कि कंप्यूटर का जीके मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगी और साइंस मिलेगी, और भी जो आपके 10-12 से रिलेटेड इंग्लिश की ग्रामर है या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर है, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, है ना। आपका प्यार यूं ही मुझ पर बनाए रखिए।
थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।